भारतीय सेना ने 106 घंटे की मशक्कत के बाद कर दिखाया ऐतिहासिक काम। जो भी इस खबर को सुन रहा है वो सेना के शौर्य को कर रहा है सलाम। 10 साल के बच्चे ने 60 फीट गहरे बोरवेल में सांप और मेढक के साथ बिता दिए 106 घंटे। आखिरकार सेना की मेहनत रंग लाई। 5 दिनों की मशक्कत के बाद मासूम की जान बचाई। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यानी जिसकी रक्षा ऊपर वाला करता है उसकी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता। इस कहावत को सच कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के 10 साल के मासूम राहुल ने, जो 5 दिनों पहले एक 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 106 घंटों तक उसी बोरवेल में फंसा रहा और फिर मौत को मात देकर जिंदा निकल आया। आपको याद होगा 16 साल पहले देश की सेना ने 50 घंटे तक लंबा ऑपरेशन चलाकर हरियाणा के एक बोरवेल में फंसे हुए प्रिंस को जिंदा बचा लिया था। अब 16 साल बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र से करीब 2000 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक बार फिर से सेना ने वही ऐतिहासिक कारनामा दोहराया है और बोरवेल में गिरे मासूम को जिंदा बचाया है। लेकिन इस बार समय थोड़ा ज्यादा लग गया। पिछली बार 50 घंटे लगे थे, इस बार दुगने से भी ज्यादा यानी 106 घंटे। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें बीतते वक्त के साथ एक एक पल किसी अनहोनी की आशंका बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि जो बच्चा बोरवेल में फंसा था उसके ठीक बगल में एक सांप और एक मेढक भी कैमरे में दिखाई दे रहे थे। लेकिन सामने खड़ी मौत को मात कैसे दे सकते हैं, ये पूरी दुनिया को 10 साल के राहुल ने बता दिया। ये कहानी आप सुनेंगे तो सुनकर जहां कहीं भी होंगे वहीं से राहुल को सलाम भेजेंगे। ये कहानी आपको बताएं उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें, ताकि इस तरीके की खबरें हम रोजाना आप तक पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जून की दोपहर 2 बजे से, जब जांजगीर चांपा जिले के पिरहित गांव में रहने वाला 10 साल का एक मूक बधिर बच्चा घर के बाहर घूम रहा था। उसका नाम राहुल था। वो अचानक से 80 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। अब बड़ी मुसीबत ये थी कि वो ना तो बोल सकता था ना ही सुन सकता था, लेकिन घर वालों को उसके चीखने की आवाज सुनाई दी। वो दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बाद में पता चला कि 80 फीट गहरे बोरवेल में राहुल जाकर 62 फीट पर अटक गया है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। रात में जब पुलिस आई तो बच्चा हरकत में था, लेकिन रात भर कोई हरकत नहीं हुई तो घर वाले भी घबरा गए। फिर एनडीआरएफ की टीम आई और राहत बचाव काम शुरू हुआ। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, रोबोटिक्स टीम के अलावा SCECL के माइनिंग एक्सपर्ट भी सुरंग बनाने के लिए बुलाए गए। 4 IAS, 2 IPS, 5 एडिशनल SP और 5 तहसीलदार समेत करीब 500 लोगों ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। राहत बचाव में सबसे बड़ी दिक्कत वो चट्टान थी जो बोरवेल के पास थी। आमतौर पर ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में बोरवेल के आसपास सुरंग बनाकर फंसे लोगों को निकाला जाता है। यहाँ अगर चट्टान को काटते तो बच्चे को खतरा हो सकता था। इन सबके बीच बच्चा भूखा न रहे, इसलिए एनडीआरएफ ने बच्चे को रस्सी के सहारे जूस और बिस्किट दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चे की हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस ने वाटरप्रूफ कैमरे का सहारा लिया, लेकिन कैमरे में जब बच्चे के बगल में सांप और मेढक दिखाई दिए तो सबकी सांसें अटक गईं, चेहरों की हवाइयां उड़ने लगी। बच्चे की मां की हालत और बुरी हो गई। वहीं उसकी दादी भी अपने पोते की सलामती की दुआ मांगने लगी। सबकी प्रार्थना रंग लाई और जिस सांप और मेढक को राहुल के लिए खतरा माना जा रहा था वो उसके रक्षक बन गए। राहुल ने सांप और मेढक से ऐसी दोस्ती कर ली कि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राहुल ने जिस तरह की हिम्मत और हौसले का प्रदर्शन किया उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। 10 साल के राहुल को चट्टानों को काटकर और सुरंग बनाकर आखिरकार जब बाहर निकाला गया तो उसे सिर्फ हल्का बुखार था। ना तो उसका बीपी तेज था, न ही वो घबराया हुआ था, न ही उसे और कोई दिक्कत थी। उसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में तुरंत भर्ती करवाया गया, जहां उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। राहुल के घर वालों के साथ साथ भूपेश बघेल सरकार और इस मिशन में जुटे करीब 500 अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा देश सलाम कर रहा है। ये ना होते तो शायद आज राहुल भी ना होता। सलाम है ऐसे लोगों को, सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनकी इंसानियत को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।